रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को उसके भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर रामचरितमानस को पढ़कर आपने अपने जीवन में उसे ढाल लिया तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रामचरितमानस के आगे के चौपाइयों और दोहों को उनके भावार्थ के साथ। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में दोहा तक किया था। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। आज के वीडियो में इसे आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरित जेउ सब भोगु। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। राम सिया राम जय जय राम। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तीनि सहस संबत सोई खाई। राम सिया राम जय जय राम। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयउ अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। राम सिया राम जय जय राम। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। राम
सिया राम जय जय राम। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागी सा। सिया राम जय जय राम। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सिया राम जय जय राम। कतहु मुनीन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। सिया राम जय जय राम। एहि विधि गयाऊँ कालु बहु बीती, नित नौ होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। सिया राम जय जय राम। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। सिया राम जय जय राम। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सिया राम जय जय राम। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहूँ। जाई विवाहहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ समझेंगे।
राम सिया राम जय जय राम। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति यानी कि शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण यानी कि पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छिन्न देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। आगे दोहा है। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोलावन जबहीं, हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहीं। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषिसा, जानी हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा।
इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मवाणी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। आगे दोहा है। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मोद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी कि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयऊँ कालु बहु बीती, नित नहीं होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, हविचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टोटकी जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। आगे दोहा है। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निजने हूँ। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे हूँ। फिर उन्होंने शिव जी को कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले।
दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ हमने सुना। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को उनके भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।